रणथंभौर और जालौर के चौहान। सवाल 2866। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय के बाद उनके किस पुत्र ने वर्ष 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी? जवाब गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान। सवाल 2867। रणथंभौर के किस चौहान शासक ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के कड़े प्रतिरोध के बावजूद अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा था? जवाब वीरनारायण चौहान। वीरनारायण। सवाल 2868। रणथंभौर के किस शासक ने दिल्ली की सुल्ताना रजिया सुल्तान की सेना को पराजित कर पीछे हटने पर मजबूर किया था? जवाब वाघभट चौहान। वाघभट्टा। सवाल 2869। हमीर देव चौहान के पिता का नाम क्या था जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही हमीर का राज्याभिषेक 1282 कर दिया था? जवाब जैत्र सिंह, जिन्हें जय सिंह भी कहा जाता है। इन्होंने रणथंभौर पर 32 वर्षों तक शासन किया। सवाल 2870। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के सफल शासनकाल की याद में रणथंभौर दुर्ग में कितने खंभों की छतरी बनवाई थी जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है? जवाब 32 खंभों की छतरी। 32 पिलर्स एंड टाफ। सवाल 2871। गद्दी पर बैठते ही अपनी शक्ति के विस्तार के लिए दिग्विजय की नीति अपनाने वाले रणथंभौर के महानतम शासक कौन थे? जवाब हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। 1282 1301। सवाल 2872। हमीर देव चौहान ने अपनी दिग्विजय नीति के तहत भीमरस के राजा अर्जुन और धार के किस परमार शासक को बुरी तरह पराजित किया था? जवाब परमार शासक भोज को। सवाल 2873। दिग्विजय अभियानों की समाप्ति पर हमीर देव चौहान ने रणथंभौर में किस सुप्रसिद्ध धार्मिक यज्ञ का आयोजन करवाया था? जवाब कोटि यज्ञ कोटयाचना, जिसके प्रधान पुरोहित विश्वरूप थे। सवाल 2874। दिल्ली के किस खिलजी सुल्तान ने वर्ष 1290 और 1292 में रणथंभौर पर असफल आक्रमण किए थे परंतु वह दुर्ग के झांकी प्रवेश द्वार किले से आगे नहीं बढ़ सका? जवाब जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। सवाल 2875। रणथंभौर दुर्ग को जीतने में पूरी तरह असफल रहने पर जलालुद्दीन खिलजी ने झुंझलाकर कौन सा प्रसिद्ध वाक्य कहा था? जवाब मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। सवाल 2876। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य शत्रुता का सबसे मुख्य और ऐतिहासिक कारण क्या था? जवाब हमीर द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण देना तथा वापस सौंपने से मना करना। सवाल 2877। इतिहास में हमीर देव चौहान को उनकी किस अटूट प्रतिज्ञा के लिए जाना जाता है जिसके कारण उन्होंने अपने पूरे परिवार और साम्राज्य का बलिदान दे दिया? जवाब उनकी हठधर्मिता, शरणागत की रक्षा का संकल्प। सवाल 2878। हमीर देव चौहान के इसी हाट पर इतिहास में कौन सा सुप्रसिद्ध दोहा आज भी गर्व से गाया जाता है? जवाब सिंह सवन सत्पुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तेरिया तेल हमीर हाट चढ़े न दूजी बार। सवाल 2879। अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1299 में रणथंभौर पर आक्रमण के लिए अपने किन दो प्रमुख सेनापतियों को भेजा था? जवाब उलूग खां और नुसरत खां। सवाल 2880। रणथंभौर के प्रारंभिक घेरे के दौरान पत्थरों और गोलों की मार से अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा प्रसिद्ध सेनापति मारा गया था? जवाब नुसरत खां। नसरत खान। सवाल 2881। नुसरत खां की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं बड़ी सेना लेकर रणथंभौर को घेरा। उसने हमीर के किन दो सेनापतियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था? जवाब रणमल और रतिपाल। रणमल एंड रतिपाल कच्छवाक राजपूत इतिहास के कुख्यात विश्वासघाती। सवाल 2882। आरपीएससी का मोस्ट फेवरेट प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका फर्स्ट सका ऑफ राजस्थान किस तिथि को रणथंभौर दुर्ग में संपन्न हुआ था? जवाब 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, 11th of July 1301। सवाल 2883। रणथंभौर के इस प्रथम साके में कूटनीति के कारण जब खाद्य सामग्री समाप्त हो गई तब हमीर की किस रानी के नेतृत्व में राजस्थान का एकमात्र जल जौहर वाटर जौहर पद्मला तालाब में हुआ था? जवाब रानी रंगादेवी और उनकी पुत्री देवलदेव पद्मला के नेतृत्व में। सवाल 2884। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने दुर्ग पर अधिकार होने पर कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? जवाब अमीर खुसरो। अमीर खुसराव। सवाल 2885। हमीर देव चौहान के गौरवमयी जीवन पर हमीर महाकाव्य नामक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जवाब नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्रा सूरी। सवाल 2886। हमीर के इतिहास से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर रासो, जोधराज कृत और हमीर हट चंद्रशेखर कृत के अलावा हमीर रासो की प्राचीनतम लेखक कौन माने जाते हैं? जवाब सारंगधर 14वीं शताब्दी। सवाल 2887। रणथंभौर के पतन के बाद अब बात करते हैं जालौर की। जालौर में चौहानों की किस शाखा का शासन था जिन्हें सोनगरा चौहान कहा जाता है? जवाब सोनगरा चौहान, क्योंकि जालौर दुर्ग सोनगिरी कंकांचल पहाड़ी पर स्थित है। सवाल 2888। नाडोल के चौहान शासक अलहंग के किस पुत्र ने वर्ष 1181-82 ईस्वी में जालौर के परमारों को हराकर यहाँ सोनगरा चौहान वंश की नींव रखी थी? जवाब कीर्तिपाल चौहान, कटिपल चौहान। सवाल 2889। ख्यात लेखक मोहनौत नैन्सी ने अपने ग्रंथ में जालौर के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान को किस महान उपाधि से सम्मानित किया है? जवाब कित्तू एक महान राजा, कित्तू एक राजतंत्र राजा। सवाल 2890। जालौर के सोनगरा चौहानों के सबसे प्रतापी, पराक्रमी और सुप्रसिद्ध शासक कौन हुए जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति का डटकर मुकाबला किया? जवाब कान्हेर देव चौहान, कन्हादा देव चौहान 1305-1311 ही। सवाल 2891। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब वर्ष 1299 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौट रही थी तब किस जालौर शासक ने उनकी सेना पर हमला कर लूटा हुआ धन और शिवलिंग के टुकड़े छुड़ाए थे? जवाब कान्हेर देव चौहान और उनके भाई मालदेव सोनगरा ने। सवाल 2892। जालौर दुर्ग की कुंजी गेटवे टू जालौर किस सुदृढ़ किले को कहा जाता है जिसे जीते बिना अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण नहीं कर सकता था? जवाब सिवाना दुर्ग, स्वाना फोर्ट, बालोतरा, बाड़मेर। सवाल 2893। सिवाना दुर्ग के वह प्रतापी शासक कौन थे जो कान्हेर देव चौहान के भतीजे थे और जिन्होंने खिलजी की सेना से ऐतिहासिक लोहा लिया था? जवाब शीतल देव चौहान, सताल देव और सोम चौहान।
सवाल 2894। अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1308 में सिवाना दुर्ग के किस विश्वासघाती सैनिक को लालच देकर दुर्ग का गुप्त रास्ता और पेयजल स्रोत भांडिलाव तालाब अपवित्र करवा दिया था? जवाब, भावला पनवार भावला पवार। सवाल 2895। सिवाना दुर्ग का सुप्रसिद्ध साका किस वर्ष हुआ था, जिसके बाद अलाउद्दीन ने इस किले को जीतकर इसका नाम बदल दिया था? जवाब, वर्ष 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा था। सवाल 2896। सिवाना को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1311 में जालौर दुर्ग को चारों ओर से घेरा। वहां किस विश्वासघाती राजपूत ने खिलजी को रातों रात किले की कच्ची प्राचीर रास्ते का गुप्त भेद दे दिया था? जवाब, बीका दहिया, जिसकी पत्नी हीरादे ने देशद्रोह के कारण खुद अपने पति की हत्या कर दी थी। सवाल 2897। जालौर दुर्ग का ऐतिहासिक साका किस वर्ष संपन्न हुआ था, जिसमें कान्हरदेव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? जवाब, वर्ष 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी। सवाल 2898। जालौर के इस साके में कान्हरदेव के किस वीरपुत्र ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के सामने अपनी गर्दन काटकर आत्मोत्सर्ग किया था? जवाब, वीर विरमदेव। सवाल 2899। पद्मनाभ द्वारा रचित के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में कान्हरदेव चौहान के शौर्य और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सजीव वर्णन मिलता है? जवाब, कान्हरदेव प्रबंध, कन्हादादेव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा रिबात। सवाल 2900। कूटनीतिक आख्यानों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की किस पुत्री का वीर विरमदेव से एक तरफा प्रेम संबंध था, जिसके कारण भी खिलजी जालौर को नष्ट करने पर आमादा था? जवाब, शहजादी फिरोजा, प्रिंसेस फिरोजा, जो विरमदेव की मृत्यु के बाद उनके शीश के साथ यमुना में कूदकर सती हो गई थी। सवाल 2901। जालौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? जवाब, जलालाबाद। सवाल 2902। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग के भीतर विजय के उपलक्ष्य में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो आज भी स्थित है? जवाब, अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद। सवाल 2903। जालौर के पतन के बाद कान्हरदेव के किस भाई ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिन्हें खिलजी ने बाद में चित्तौड़गढ़ खिजराबाद का कार्यभार सौंपा था? जवाब, मालदेव सोनगरा, जिन्हें इतिहास में मूछला मालदेव भी कहा जाता है। सवाल 2904। जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी का नाम क्या है, जिनका मुख्य मंदिर मोदरा जालौर में स्थित है और इन्हें महोदरी माता भी कहते हैं? जवाब, आशापुरा माता। सवाल 2905। रणथंभौर और जालौर के इन चौहान शासकों की राजस्थान के इतिहास को सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है? जवाब, इनका इतिहास अदम्य साहस, शरणागत वत्सलता और स्वाभिमान की पराकाष्ठा है। हमीर देव का हठ और कान्हरदेव का देशप्रेम आज भी राजस्थान की माटी में वीरता के सर्वोच्च मानक के रूप में अमर है, जिन्होंने दिल्ली की महाशक्तिशाली सल्तनत के सामने घुटने टेकने के बजाय वीरगति को चुनना बेहतर समझा। 1. अलाउद्दीन द्वारा बदले गए नामों का भ्रामक जाल, आयोग का जाल। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम खैराबाद और सिवाना का नाम जलालाबाद रखा था। ट्रैप से बचने का तोड़, ये पूरी तरह उल्टा और गलत है। सही तथ्य याद रखें, सिवाना खैराबाद 1308 ही और जालौर जलालाबाद 1311 ही। आयोग इनके नामों को आपस में बदलकर बार बार भ्रम पैदा करता है। 2. राजस्थान के प्रथम साके का कंफ्यूजन ट्रैप, आयोग का जाल। राजस्थान का पहला साका 1303 में चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। सत्य तथ्य गलत, राजस्थान का सबसे पहला प्रामाणिक साका 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर में हमीर देव चौहान के समय हुआ था। चित्तौड़गढ़ का साका राजस्थान का दूसरा परंतु सबसे बड़ा साका था। गोविंदराज 1194 रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र। हमीर देव चौहान 1282 1301 जत्र सिंह के पुत्र 32 खंभों की न्याय की छतरी बनवाई, कोटि यज्ञ करवाया, मंगोल मोहम्मद शाह को शरण दी। रणथंभौर का साका 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी रंगादेवी ने जल जौहर किया। विश्वासघाती रणमल व रतिपाल कीर्तिपाल चौहान 1181 जालौर में सोनगरा चौहान वंश के संस्थापक। नैन्सी ने कित्तू एक महान राजा कहा। सिवाना का साका 1308 शीतलदेव चौहान के समय। विश्वासघाती भावला पनवार, अलाउद्दीन ने नाम खैराबाद रखा। जालौर का साका 1311 ही कान्हरदेव चौहान व वीर विरमदेव के समय। विश्वासघाती बीका दहिया, अलाउद्दीन ने नाम जलालाबाद रखा। ग्रंथ कान्हरदेव प्रबंध, लेखक पद्मनाभ।